तो क्या समझा पढ़ के? तो बोल रहा सर एक सेकेंड हैंड वॉच है, मतलब सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच का मतलब वो समझ रहा है वो कि एक वॉच जो सेकेंड हैंड है, जबकि मीनिंग क्या है इसका? क्या सोचा सर गलत क्या है इसमें? इसका मीनिंग क्या है बेटा? सेकंड सुई की बात हो रही है। तो देखिए अब अगर 90 डिग्री पे है, ध्यान से सुनना बातें, अब बातें बंद कर दो। 90 डिग्री पे अगर है तो सेकंड की सुई का टाइम पीरियड पता है कितना होता है? 60 सेकंड। तो 1/4 में कितना टाइम लेगी? 15 सेकंड। तो समय तो कितना हो गया? 15 सेकंड। अब मुझे निकालना क्या है? ये स्पीड यहां पर v आएगी और यहां पर भी स्पीड क्या आएगी? v। पूछा क्या क्या है? रेडियस, लेंथ कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड कैसे निकालें आप? क्या स्पीड कांस्टेंट है? अरे कांस्टेंट ही तो है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक ही फॉर्मूला हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? पाई आर बाय 2 और टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड। सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर में होता है वो टाइम। आर किस, सारे आंसर किस में? एमएम में है। तो सेंटीमीटर को एमएम में कैसे बदलेंगे? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये वेक्टर कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा वी वेक्टर, वो आएगा अंडर रूट 2v। चाहे उससे निकाल लो 2v साइन थीटा बाय 2। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ट्रिकी है, ऐसा नहीं कोई बहुत मुश्किल है। ध्यान सुनना। उसमें वो क्या कर रहा है कि जो P वाला पॉइंट है उस पर A दे रखा है बेटा। 3i कैप, 3 है कि 6 है? 6i कैप माइनस 8j कैप। अच्छा मुझे एक बात बता दे कि इस वाले पॉइंट पर 6i कैप का मीनिंग क्या हुआ? क्या 6i कैप का मीनिंग ये हुआ क्या? तो इस तरफ तो कौन सा होगा? 80 हो जाएगा। अरे जो ये ए होगा इसके अंदर दोनों होंगे ना, एटीपी और एसीपी भी। अब कौन सा है वो देखिए। तो अगर इस पॉइंट पे देखिए तो आई कैप ये आएगा ना, और आई कैप वाले की वैल्यू, तो 80 की वैल्यू 6। और इस पॉइंट पर एसीपी कहाँ आएगा? नीचे। नीचे मतलब माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप के साथ क्या है? 8। तो एसीपी का वैल्यू 8। हम निकाल सकते हैं एसीपी की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा पूछ रहा है वो, तो ओमेगा स्क्वायर आर बराबर कितना? 8। यहां से क्या आ जाएगी? ओमेगा। सेकंड क्या पूछ रहा है वो? अल्फा। तो 80 बराबर आर अल्फा, तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा। बोलो है ना आसान? बस ट्रिक लगानी थी कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही है। अब इसी सवाल को एग्जाम में मैंने बना दिया, मान लीजिए इस प्रकार से। मैंने बोला इस क्यू पॉइंट को बना दिया था पी की जगह, और मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया कि जो ए है सेम यही है, बस -6i कैप -8j कैप कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इधर और इधर होंगे ए तो कंपोनेंट। ये वाला क्या हुआ? -j कैप और ये -i कैप। तो -i कैप के साथ क्या है? 6। तो एसीपी का वैल्यू कितना है? 6। अरे समझ गए ना? और एटी का वैल्यू 8। हाँ बेटा क्या? हाँ तो वेक्टर साथ दे देंगे ना। अब कैसे घूम रहा होगा ये? ऐसे तो घूम रहा होगा। अब ऐसे घूमेंगे तो ओमेगा कहां पर आएगी? ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है ना, राइट हैंड थंब रूल कहां गया? अंदर। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या हो गया? -k कैप। और अल्फा, अल्फा भी तो यही होगा -k कैप। हाँ उसके बाद कहां तक दिए हैं तुम? सवाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? चलो 15 के बाद 16, 16, 17, 17 देखते हैं। A string of length 1 meter is fixed at one end
and carries a mass 100 gram at the other end. The string makes इतने revolution per second. Calculate the tension in the string. हाँ, हाँ, वर्टिकल एक्सिस का मतलब कैसे क्या निकालना है मुझे? टेंशन निकालनी है। तो टेंशन कैसे निकालें? ऐसे घूम रहा है, क्या हुआ? टेंशन ही क्या बन रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बन गया? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा कैसे निकालोगे? 2 पाई रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो थीटा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टाइम। सर इसमें अब एक बच्चा पूछता है, सर इसमें कहां लिखा है कि ओमेगा कांस्टेंट है? अरे जब हॉरिजॉन्टल सर्कल रहा होगा तो ओमेगा क्या रही होगी? मैंने बात की ओमेगा हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की भी नहीं करी ना, आज वो भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने बताया दो प्रकार के मोशन है, यूसीएम और वीसीएम। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन, क्योंकि वेलोसिटी तो कभी यूनिफॉर्म होती ही नहीं है। और हम आगे पढ़ेंगे वीसीएम। वीसीएम का मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या फिर नॉन यूसीएम। क्या बोलेंगे? नॉन यूसी। नॉन यूसी मतलब स्पीड लगातार चेंज हो रही है। बोलिए। जैसे अब दो प्रकार के मोशन होते हैं, ये तो स्पीड के हिसाब से हुए, एक होता है प्लेन के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब है जिसका प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा हो? हॉरिजॉन्टल। जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी मैंने बांधी, उससे पत्थर बांधा, इमेजिन करना, और उसको मैंने ऐसे घुमाया। ये कौन सा मोशन है? कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं उसको ऐसे घुमाऊं तो ये कौन सा है? वर्टिकल। अरे बोलो, और सोचे। तो जो जलेबी बनाते हैं, जलेबी, तो कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल। और जो अगरबत्ती लगाते हैं, वो कौन सा मोशन है? वर्टिकल। अगरबत्ती यूं लगाते हैं। अरे अगरबत्ती लगाना तो आना चाहिए ना यार। तो ये क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपने वो देखा मैरी गो राउंड, बड़ा झूला, जेंट व्हील, वो कौन सा सर्कल है? वर्टिकल सर्कल। और वो बच्चों को नहीं होता घोड़ा बांध देते हैं ऐसे, वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब पूरा सर्कल जो बचा हुआ है सब फील का है, ईच एंड एवरी पॉइंट इसका समझने का है। और जो मेले में गए उन्हें ज्यादा समझ में आएगा यार क्या क्या हो रहा होगा। इमेजिन आप तब कर पाते जब आपने ऐसी चीज देखी हो। तो देखिए, अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, फील करना बात को। ये यहां पर रोक लिया, इसकी एफबीडी देखो आप। एमजी कहाँ है? पेन दे देना, पेन देते रहना। एमजी कहाँ लगा दिया? नीचे। अच्छा टेंशन, टेंशन दे दे। टेंशन कहाँ है? ऐसे। अरे बोलो। और स्पीड, स्पीड, स्पीड उल्टा को मान लो, क्यों है? तो स्पीड कहाँ जाएगी? बाहर। अरे बोलो, स्पीड कहाँ गई? बाहर। अब मुझे बताओ ये जो है ये क्या है? ये स्पीड। समझ में आ रही बात? फील करना बात। अच्छा भैया, ये स्पीड है, मतलब ये वेलोसिटी है, इसके साथ टेंशन कितने एंगल पे? तो ये स्पीड बदल नहीं सकती। 90 वाला केवल क्या बदल सकता है? डायरेक्शन। अच्छा ये एमजी इससे कितने एंगल पे वेलोसिटी से? ये भी केवल क्या बदलेगा? डायरेक्शन। तो क्या इसकी स्पीड बदलेगी? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, क्या वो यूसीएम का एग्जांपल है? नहीं आया। दोबारा, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है? यूसीएम का। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या हो रहा है, दोबारा देखो, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे से घूम रहा था। जब यहां देखें इसके एफबीडी में टेंशन अंदर, एमजी, और वेलोसिटी ऐसे। तो वेलोसिटी के साथ टेंशन का एंगल, वो स्पीड बदल, एमजी के साथ एंगल, वो स्पीड। अब पता है क्या होता है, जब भारी पत्थर होगा तो एमजी ज्यादा, तो बस फर्क क्या पड़ेगा? एमजी चाहेगा ये मेरी तरफ घूमे, टेंशन चाहेगा ये मेरी तरफ घूमे, तो ये दोनों के रिजल्टेंट पे घूमता है, थोड़ा कहां हो जाता है? टेढ़ा। अरे बोलो, आई कार्ड दो, आई कार्ड। किसी के पास चाबी है? की ला। हाँ
देखो देसी पेंडुलम बना रहा हूं मैं। हाँ ये क्या चाह रहा है ये पंखा? ला ला लो ये पकड़। अब ध्यान से सुनना, ये पत्थर है, उन्हें ऐसे बांधा हुआ है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना। अरे बोलो, क्या तुम्हें सीधा दिख रहा है? अब जैसे मैं कम कर दूंगा तो कहां से घूमेगा ये? थोड़ा सा टेढ़ा। क्यों हो गया टेढ़ा, क्यों हो गया? क्योंकि इसका एमजी कहाँ है, देख थोड़ा नीचे घूम रहा है ना, जबकि घूमना कैसे चाहिए था, एकदम सीधा। पर एमजी है ना, एमजी का लाना चाह रहा है नीचे, तो थोड़ा सा प्लेन कैसा हो जाएगा, टेढ़ा। पर स्पीड तो क्या रहेगी, से। अरे बोलो। हाँ बहुत ज्यादा टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने हाथ से फोर्स का लगा रखा होगा ऊपर। देख मैं अगर हाथ का फोर्स ऊपर वाला कम कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होते होते कहा जाएगा, नीचे। नीचे क्यों आ जाएगा, एमजी की वजह से। तो क्या हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्पीड बदलेगी? बोलो। अरे बोलो। आपने वो देखा कृष्ण भगवान की कभी मूर्ति देखी हो तो उनके पास एक चक्र होता है, सुदर्शन चक्र। वो कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा मोशन है, पक्का? और कभी अगर लक्ष्मी माता की फोटो देखी हो तो पीछे चक्कर चलता रहता है, वो कौन सा है, वर्टिकल सर्कल। देखने में तो गेम है सारा। वर्टिकल सर्कल समझ में आ रहा है? तो दोनों फर्क क्या होता होगा? वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है, जब ऐसे हो रहा है तो एम जी इस पॉइंट पर नीचे, स्पीड, तो स्पीड कम होगी। और जब ये नीचे आएगा, वेलोसिटी एम जी भी, तो क्या इसमें स्पीड बदलेगी? तो वर्टिकल सर्कल किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूसीएम का। और हॉरिजॉन्टल सर्कल किसका एग्जाम्पल है, यूसीएम। तो समझ आ पा रहा हूं क्या? इसलिए इस सवाल में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो ओमेगा क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट। इसे फॉर्मूला का लगा दिया, टेंशन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी रुकते, अभी काम आएगा आज। चलिए, तो क्या लिखना चाह रहे हो जाएगा अब तो सवाल वो। नेक्स्ट आगे, 18, 19, 20, 19 तक ही दिए थे एक्सरसाइज में। आ जाइए फटाफट। अरे होमवर्क करते रहोगे तो मजा आता रहेगा फिजिक्स में, नहीं तो बस समझ गए ना आप, ये जो बेंच खाली हो रही है इनमें आपका नाम भी आ जाएगा। हाँ एक्सरसाइज 1, 1 से लेके 8, 7, 7 देखते हैं। हाँ भैया, बिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ ए रस्सी। इनिशियल स्पीड कितनी है, 5 आरपीएम। कीपिंग द रेडियस, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल। अरे इसमें क्या दिक्कत है, अरे वही आंसर है। √50 आ गया क्या आंसर, तो यही तो आंसर है। 5√2, √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.4, 14.5 जा 7, 7 आंसर। इसका गेम ही यही था इस सवाल का, √50 पहुंच गए थे क्या तुम? अरे √50 का मतलब 5 √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 5, 7, और 7 ही तो क्या है इसका आंसर। मतलब ठीक है, लेकिन √50 और 7 हमें क्या लग रहा है, हम साथ गलत कर रहे होंगे। बहुत डिसेंट आंसर है हमारा, क्या रहा है √50, मतलब हम कुछ गलत सोच रहे हैं। हमें हमारी फिजिक्स और मैथ्स दोनों पे उतना ही विश्वास है। हाँ 5 नंबर बताना भैया। A particle moves in a circle of radius 25 at 2 revolutions per second. The acceleration of the particle, हाँ जी कौन सा है एक्सेलरेशन, ये 80 है एसीपी। कहां दिख रहा है कि 80 जीरो है, कहां लिख रहा हूं मैं कांस्टेंट है? अगर 2 सेकंड में, हर सेकंड में रिवॉल्यूशन सेम लगा रहा है, इसका मतलब ओमेगा सेम, और ओमेगा सेम तो अल्फा जीरो, तो 80 भी जीरो। अरे समझ में आ रही है बात? तो केवल क्या बचेगा, एसीपी। चलिए आगे, 6, 7, 8, 8 देखो भैया, 8 देखने। अबे 8 में क्या है, ये तो मैं बताया हूं कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो सब क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलो आगे बढ़ो।
देखिए बेटा, मैं केवल थ्योरी के सवाल सही कराने की गारंटी दे सकता हूँ, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए तो गणित भी आती है ना। हाँ, थ्योरी के सवाल अगर नहीं कर पाते फिजिक्स में, तो इसका मतलब तो हमारी क्या वीक हो रही है, थ्योरी वीक हो रही है ना यार। उसकी कोशिश मेरी रहती है कि वो सवाल गलत ना हो बस। 9, 10, 11, 12, 12 देखते हैं। स्पीड कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म। कैसी है? इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो करंट केजी में चेंज, क्योंकि स्पीड लगातार क्या है? सेम। तो पहला ऑप्शन गलत, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, नो चेंज इन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर इंस्टेंट पे क्या बदल रही है? डायरेक्शन। तो मोमेंटम तो बदलेगा ना। अब चौथा है द चेंज इन मोमेंटम, आधे चक्कर की बात कर रहा है, तो आधे चक्कर में इस पर भी ऐसे, इस पर भी ऐसे, तो ऐड हो जाएगा ना कितना? 2v। क्या एनएलएम में भी नहीं किया हमने ऐसा कि जब v से जाए और v से लौट जाए तो चेंज कितना आता है? 2v आता है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, गुड, मैं सवाल किए हैं। 16, 16, 17, 17 देखते हैं। 17 में क्या लफड़ा आ गया? कौन सा निकालना है? एटी एसीपी या दोनों? दोनों आएंगे ना। तो ये इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ है ना, इसका मतलब ये क्या दे रखा है? एसीपी। तो एसीपी कितना है? 2। और एटी क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर। बी कितना है? 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 बटा 500। हाँ सॉरी, 80 दे रखा है ना, कितना? 2। मैं बोलने में गलत कर दिया। एसीपी निकालना है तो वी स्क्वायर बाय आर, तो 900 बटा 500, 2 से 2 गया, 9 बटा 5, 1.8। 1.8 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है बेटे, कम से कम अगर चाहते हो ना सवाल और लोगों से जल्दी करो, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 18 का होता है 3.24 के आसपास। तो अब 4 तो हो गया, 2 का, 2 में क्या जोड़ना है? 3.24, लगभग 8 हो गया। 8 का मतलब क्या आएगा? 2√2, मतलब कितना आएगा? 1.4 इंटू 2, लगभग 3 के अराउंड, 2 पॉइंट कुछ। 2 पॉइंट कुछ वाला कौन सा आंसर आ गया? 2.7। अरे इसमें अप्रोक्सीमेशन में करना पड़ता है, क्योंकि रूट भी आएगा और पाई भी आएगा। तो जब रूट भी आ गया, पाई भी आ गया, थोड़ा बहुत किसका ज्ञान होना चाहिए? अप्रोक्सीमेशन। और उसके लिए रूट तो याद होने चाहिए। आगे उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं किए, 22, 22, चलो। A flywheel rotating at 600 revolution per minute is brought under uniform deceleration and stops after 2 minutes. तू कहाँ रह गया इसमें? तू रह कहाँ गया इसमें? मिनट में दे रखा है, वहां रह गया है तो। अरे मिनट को चेंज कर दिया ना सेकंड में, कितना आएगा? 120। और आरपीएम है ये, इसे किसको किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन पर सेकेंड। तो बस दो ही गड़बड़ हुई होंगी इसमें, और तो क्या है। अरे मैं करूँ के बोर्ड पे? आगे 23, 24, 25, 25, चलिए। अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। बहुत ही बढ़िया। एक बात बताइए, एसीपी कहाँ लगता है? सेंटर के। ऐसे घुमाया है तो सेंटर कहाँ आएगा? इस पॉइंट पर एसीपी ऐसे, वो कह रहा है घुमाने की डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो सेंटर तो फिर भी कहाँ रहेगा? अंदर। और स्पीड भी क्या है? सेम। तो ना एसीपी का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन। हाँ, क्या बदल जाएगा? एक्सियल वाले बदल जाएंगे। अरे अल्फा अगर पहले बाहर है तो डायरेक्शन रिवर्स करने से अंदर चला जाएगा। एसीपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बताइए। 26, 27, 28, 29, 30। अरे तुमसे सवाल अगर 60%, 70% नहीं बन रहे ना, तो मान के चला बहुत बड़ी बात है, सर्कुलर के सवाल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें पता भी होगा। यहाँ फंस जाते किसमें? अल्फा ओमेगा थीटा, ये क्या होते हैं ये। और अगर एक बार कहानी समझ में आने लग जाती है तो लगता है यार सवाल तो आसान ही था। रिलेट करना आना चाहिए कि वी का ही खेल क्या है? ओमेगा। एटी का ही खेल क्या है? अल्फा। अरे बोलो।
चलिए आगे, 31, चलिए 31 देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज डबल बट इट्स फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब अगर n कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट है और क्या बढ़ा दी, रेडियस। तो फोर्स के बारे में कहानी करनी है, तो m ओमेगा स्क्वायर r, m क्या है, सेम है क्या, तो ओमेगा भी क्या है, सेम। तो जिसकी रेडियस उसका फोर्स भी डबल। अच्छा अब एम वी स्क्वायर बाय आर लगाऊं या एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाऊं, अब बताओ क्यों। दोनों की ओमेगा कांस्टेंट है, दोनों की वी कांस्टेंट, कैसे बोलेगा वी कांस्टेंट है, वी बराबर तो क्या है ओमेगा आर। जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। अरे यहां पर ये सोचना है कि टी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर लगाऊं या एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा। क्यों लगाया ओमेगा स्क्वायर आर, कि ओमेगा ही तो क्या है, कांस्टेंट। क्या ऐसा बोल दो स्पीड भी कांस्टेंट है ना, स्पीड में भी क्या आ जाएगा, आर। चलिए आगे 32, 33, 30। देखो कई बार क्या होता है कि सवाल आप कर देते हो पर आपको खुद को एहसास नहीं होता कि आपने कर कैसे दिया। अरे जेन्युइनली नहीं होता कैसा, मतलब मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा, पर ये अंदर से फील नहीं आ रही कि यही फॉर्मूला क्यों लगाया। बस आपको यही सोचना होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यों लगाया, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि गलती क्या होती है, हम एम बी स्क्वायर बाय आर लगाना चाह रहे हैं। अब अगर तू सही लगा रहा है तो तुझे ये भी तो पता होना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लगाया। अरे बोलो, तो ये भी सोचा करो हमेशा कि यार ये जब दो फॉर्मूले थे सर ने यही क्यों सोचा होगा। तो क्यों, क्योंकि अगर आप वी सोचोगे तो उसमें वापस क्या फंसेगी, आर। हेलो 33, 34 नहीं किए, 36 यहीं तक ही दिए थे। चलिए बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 3, झूठ नहीं बोले, एक्सरसाइज 3 कहां तक कर ली, एक भी नहीं दिए, कुछ दे रखे हैं ना पहले से। चलिए बहुत सुंदर, आगे। हाँ अरे आगे कॉपी में बता दे भाई, मान ली तेरी बात। कॉपी में लास्ट कहां तक आ गए थे, क्या हमने एफसीपी की बात कर ली थी, क्या एफसीपी कोई फोर्स है, क्या ये नेसेसरी फोर्स है, अरे नेसेसरी फोर्स है ना। अगर सर्कल में घुमाना है तो एफसीपी लग रहा है कि चाहिए होता है, चाहिए होता है। सेंटर की तरफ एक फोर्स उसकी एफबीडी में होना चाहिए। अब वो अकेला फोर्स भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स भी हो सकता है। कैसे, जरा मैंने आपको पहले बताया हो कि मान लीजिए मैं बोलूं कि इस पर आगे लग रहा है 100, पीछे लग रहा है 20 और घूम कैसे रहा है सर्कल में, बताओ एफसीपी कितना, 100, 20 या 80, 80। बता देना ये बात। इस केस में नेट फोर्स क्या है सेंटर की तरफ, 80, वही क्या बनेगा, एफसीपी। उसे किसके बराबर कर देंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां तक बातें कर ली। एक दो सवाल मैंने और क्लासेस में भी कराए तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको तो कराऊं ही कराऊं, ठीक है तो करा दूं। चलिए पुराने सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर देंगे। सवाल ये रहा, एस दे रखा है टी क्यूब प्लस 5 मीटर, डिस्टेंस है ये। डिस्टेंस एस दे रखी है टी क्यूब प्लस 5 मीटर, ठीक है ना। एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल, एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर। And radius of the particle is 20 meter. Then find out acceleration after 2 seconds. Then find out acceleration after 2 seconds. सवाल में ऑप्शंस दे रखे थे 12, 13, 14 और 7.2 मीटर पर सेकेंड। चारों ऑप्शन दे रखे, कौन सा ये निकालना है,
क्या दे रखा है मुझे? डिस्टेंस। इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी या स्पीड? स्पीड। और स्पीड का एटी या एसीपी या दोनों? केवल और केवल एटी। ये ऑप्शन रहे ना यार, इनमें से तो आंसर है कोई। 13 या 14, बहुत बढ़िया। ये टफ सवाल है ना? कोई टफ नहीं है, ये AIEEE 2008 में आया वो सवाल है, बहुत आसान। यही करना है डिफरेंशिएशन, आंसर आएगा 14। अरे 12 और 7 पॉइंट तो दोनों आएंगे, उसका स्क्वायर करेगा लगभग कितना हो गया? 50 और 144 लगभग 195 बनेगा ना ये। और 195 का लगभग क्या आएगा? 14। 12 केवल कौन आएगा? 80। अब जिनके लिए जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें क्या लगेगा? 2 बार क्या कर दो डिफरेंशिएशन, वही क्या हो जाएगा? आंसर। अरे बोलो सर, क्या बात करो स्कूल की, हमें भी ये लग रहा था। देखिए कैसे डिस्टेंस के डिफरेंस से बेटा स्पीड मिलेगी, वो हो जाएगा 3t²। ये स्पीड है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या लगेगा कि a मिल जाएगा। a मिलते ही सीधा खेल खत्म, 60 आंसर। t का वैल्यू, t का वैल्यू 2, तो t बराबर 2 सेकेंड पर रखते ही क्या हो गया? t बराबर 2 रखते ही क्या हो गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 12। पहला ये ऑप्शन है, अगर हमें पता होगा ये a नहीं 80 होगा, तो 80 आया है अभी तो। और क्या निकालना है? ACP। ACP क्या होगा? v²/r। तो पहले v निकालो 2 सेकंड पर। तो मेरे पास v का फंक्शन कौन सा है? v का फंक्शन ये रहा, इस पर क्या रख दो? p वैल्यू 2 पर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? v²/r रखिए इसके अंदर, तो 12 का स्क्वायर इज 144 और r इज 20। सॉल्व करोगे 7.2 मीटर पर। ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, लेकिन आंसर क्या होगा? दोनों का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर का अंडर रूट, लगभग सॉल्व करोगे तो 144 हो गया। ये लगभग क्या आएगा? 50। तो 194 के आसपास आ गया। अब 194 मतलब 12 से तो ज्यादा, इवन 13 से भी ज्यादा। तो ऑप्शन क्या है? 14। अब हमें स्क्वायर्स भी तो याद होने चाहिए ना यार। 13 का स्क्वायर, तो उससे ज्यादा वाला ऑप्शन क्या है? 14। 14 क्या होता है? तो 14 बहुत करीब आ गया ना, तो आंसर क्या आएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। उसमें ऊपर लिखा हुआ था एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड नियरली इज। तो नियरली मतलब, अरे हो जाएगा, एक और ले लो। ये मैंने नहीं कराया शायद तुमको ना, और ले लेते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, speed of the particle is given as, speed of the particle is given as, कैसे दे रखी है? v is equals to अल्फा अंडर रूट एस। मैंने पोजीशन का फंक्शन दे दिया, तो अब क्या यूज करूंगा? dv/dt या v dv/ds। speed of a particle is given as v equals to alpha root s if radius of circle is capital R, if radius of circle is capital R and distance traveled is s, if radius of circle is capital R and distance traveled is s, distance traveled is s, then find out acceleration of the particle after distance s, then find out acceleration of the particle after distance, क्या आया? रूट में आएगा ना,
आंसर ये आना चाहिए, देखो अल्फा की पावर 4/4 प्लस अल्फा की पावर 4 एस स्क्वायर बाय आर की पावर सॉरी आर स्क्वायर का अंडर, ये आंसर आएगा। देखिए पहले क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन। अरे तुम चाहो तो मैं वही करा सकता हूँ, ओमेगा दे दूं अल्फा दे दूं टाइम निकालो, मेरे हाथ में ही है वो सवाल कराना। वो दो कराऊंगा और दो तुम कर लोगे, दोनों अच्छे लगेंगे तुम्हें। पर इन सवालों में थोड़ा सोचना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स आ गई कि वी डी वी बाई डी एक्स भी लग सकता है। तो इसका डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा क्या बच्चों, ए टी। और वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब, वी डी वी बाई डी एस कर लो एक्स की जगह। अरे बोलो, तो अब क्या करो इसका, डी वी बाय डी एस, वो कितना आएगा, अल्फा कांस्टेंट है, रूट एस का क्या होगा, रूट एस का 1/2 एस की पावर -1/2। ये केवल क्या है, डीवी बाय डी एस। दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी से। करिए, तो अल्फा एस की पावर क्या हो गया, ये हाफ इंटू डीवी बाय डी एस का है ये रहा, अल्फा बाय 2 एस की पावर -हाफ। समझ में आ रहा है। दोबारा देखो, v की जगह मैंने रख दिया अल्फा रूट एस, और ये dv बाय जो ds है इसकी वैल्यू कहां से लेके आया, यहां से, ये पुट कर दी तो ये s से ये s खत्म, तो केवल 80 तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये 80 आ गया। अब मुझे और क्या निकालना है, एसीपी। एसीपी तो सिंपल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, वी का वैल्यू तो अल्फा स्क्वायर एस बाय आर, ये मेरे पास क्या आ गया, एसीपी। तो एटी आ गया और एसीपी आ गया। तो अरे कोई मुश्किल नहीं है सवाल यार, गणित लगा दो बस थोड़ी सी। एटी का स्क्वायर एसीपी का स्क्वायर का अंडर रूट, एटी कितना, अल्फा स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एसीपी अल्फा स्क्वायर एस बाय आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जब सॉल्व करोगे तो यही तो बन जाएगा। मुश्किल है, बस ये पहली स्टेप जो है ये दिमाग में लानी थी कि ये वाला यूज करना है। ठीक है, चलिए स्प्रिंग वाला करा दो ना, स्प्रिंग वाला तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर रहे हो क्या, अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि जैसे दो पार्टिकल है, ये तो फिक्स एंड है, क्या ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स। दो पार्टिकल मैंने ले लिए, एक पार्टिकल ले लिए कोई यहां पर ए नाम का, इसका मास m, और लास्ट में ले लिए एक बी नाम का, इसका भी पार्टिकल का मास m, और दोनों को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया इस तरीके से, दोनों को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, और डिस्टेंस दे रखी है पार्टिकल की, ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी l। और समझ में आ गया, बोला गया कि दे, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन है, हाँ हाँ, they move in such a way, they move in such a way, they rotate है ना, they move in such a way that they always stay at the same line, they move in such a way that they always stay at the same line, then find out, क्या फाइंड आउट करना है, मान लीजिए टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है, तो निकालना है T1 is to T2।
ये निकालना है, मैं करूंगा इसको, फिर अगला आपको करना है, साथ में करेंगे सब। और समझ में आया? पर सवाल में एक लाइन थी, दे ऑलवेज टेक द सेम लाइन, उसका मीनिंग क्या हुआ? क्यों? जरा सोचो, इस पे इमेजिन करो, 2 पॉइंट है, ठीक है ना? मैं अगर मान लीजिए दोनों को सेम ऐसे घुमाऊं ऐसे, तो वो दोनों सेम लाइन पे कब होंगे? जब दोनों सेम टाइम पर थीटा सेम घूमे। अरे मान लीजिए ये 30 डिग्री घूमता है नीचे, तो इसी लाइन पे दोनों होने हैं, वो कब रहेंगे? जब इसका भी एंगल कितना रहे, 30 डिग्री, तभी ऐसा होगा ना। तो एंगल दोनों का सेम, तो एंगल पर यूनिट टाइम भी सेम, तो ओमेगा सेम। तो इस लाइन का मीनिंग केवल क्या है? ओमेगा का सेम होना। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब है ओमेगा सेम। अब करें कैसे? बस एफबीडी का सहारा लेंगे। हमेशा कोशिश करो कि जो बिल्कुल लास्ट में बना हुआ है उसे पहले उठाओ, पीछे से सॉल्व करते हैं इसको हमेशा। तो पहले इसकी बी वाले की एफबीडी देखो। अच्छा, घुमाने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगा, कौन दे रहा है? mg तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहां लग रहा होगा, नीचे, उसका तो खेल ही खत्म। घुमा केवल कौन रहा है, टेंशन। कहां लग रहा है टेंशन इसमें? इनवर्ट लग रहा है, रस्सी की तरफ। केवल कौन लग रहा है, T2। और इसकी रेडियस कितनी आएगी, 12। तो घूम तो इसी पॉइंट के अबाउट रहा है ना यार। तो अगर बी के लिए बात करें, तो बी के लिए सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन, T2। तो T2 बराबर ही क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी, 12। नहीं आया, नहीं आया। दोबारा इस बी वाले पॉइंट की बात करो, इस पर केवल एक ही तो फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ, T2। तो वही क्या प्रोवाइड करेगा, एफसीपी। तो T2 बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर इज व्हाट, डिस्टेंस या रेडियस? रेडियस। तो रेडियस कितनी सर्कल की, 12। हाँ जी, अब ए की बात करते हैं, ए की। तो ए का एफबीडी देखो, इसे ए पर सेंटर की तरफ की एफबीडी बात कर रहे हैं, 2 रस्सी लग रही है इससे, तो इस तरफ, अरे आराम से, इस तरफ T1 और इस तरफ T2। कहां जाना है फोर्स को, अंदर की तरफ। तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? अरे तुम्हें आ गया भैया, क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस एल। नहीं आया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या तुम्हें T2 मिला हुआ है, तो अपने आप क्या मिल गया, T1। कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस T2। T2 की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर 12। तो T1 मिल गया कितना, 3 ओमेगा स्क्वायर एल। ये T1। तो ये T1 रहा, ये T2 रहा। क्या हम रेशो निकाल सकते हैं? क्या करूं, T1:T2। तो T1 की वैल्यू है 3 ओमेगा स्क्वायर एल, और उसका वैल्यू है 2 ओमेगा स्क्वायर एल। इससे ये टाटा बाय बाय, आंसर आ गया 3:2। अरे हो जाएगा, लिख लीजिए, अगला तुम्हें करना है, ऑन कराएं, बस यही काम करें ना। इसको जो समस्या है वो अपने हिसाब से ऑन कर ली करो, मैंने कब मना किया है क्या? अरे पंखा ऑन करना है, ऑफ करना है, खोल ले जाना है, जो करना है करो, मुझे कोई समस्या नहीं। अब मैंने क्या किया, 3 पार्टिकल लगा रखे ना, ये फिक्स पॉइंट है, 3 पार्टिकल है, तीनों का इक्वी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस L/3, ये डिस्टेंस L/3 और ये डिस्टेंस L/3। इसमें यहाँ टेंशन T1, बीच में T2 और इधर T3। हाँ, ये तीनों पार्टिकल है, ये रहा एक पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3। इफ all rotates with same omega,
देन फाइंड क्या T1 is to T2 is to T3। वो दिखाओगे सॉल्व पीछे वाला मास मास mm ले लो, वैसे कट जाएगा ना रेशियो। सिमिलर पार्टिकल है, सिमिलर पार्टिकल। कहां से शुरू करना? बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? 6:5:3। सिक्स इज टू 5:3। कैसे देखते हैं? हाँ बेटा बोल। लास्ट से स्टार्ट कर दो। यहां से केवल कौन सा फोर्स लग रहा होगा? T3। इसके लिए क्या बनाओगे? T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी? L/3 या L? इसके लिए पूरी रेडियस आएगी ना यार, क्योंकि सेंटर ये बनेगा। तो पहला हो गया। अब इस वाले के लिए बात करो। इसके लिए क्या बनाओगे इक्वेशन भाई? इसके लिए पीछे क्या लग रहा होगा? T3 और आगे T2। पर बड़ा किसको होना पड़ेगा? अगर सर्कल घूमना है तो अंदर का फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो क्या बनाओ इक्वेशन? T2 माइनस T3 बराबर m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी आएगी इसकी? ये आएगी, ये हो जाएगी 12/3। तो ये आंसर आ जाएगा 2L/3। तो T2 कितना आ जाएगा? T3 ऐड करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर 2L/3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। तो T2 कितना आ गया? 5m ओमेगा स्क्वायर L/3। ये क्या आ गया? T2। अब सिमिलरली अगर इसके लिए डायग्राम बनाए तो क्या लिखेंगे? इधर T1, पीछे T2, पर बड़ा कौन होगा? T1। अच्छा ये कैसे डिसाइड किया बड़ा T1 होगा? घूम रहा है तो अंदर वाला फोर्स बड़ा हो जाए। तो क्या लिखू? T1 माइनस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर L/3। बस यहां से T1 मिल जाएगा। T1 कितना? m ओमेगा स्क्वायर L/3 प्लस T2 एरा 5m ओमेगा स्क्वायर L/3। सॉल्व करेगा तो T1 आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर L। ये T1 आ गया, ये T2 और ये T3। अब रेशो लेना है। तो T1 इज टू T2 इज टू T3। T1 की वैल्यू 2m ओमेगा स्क्वायर L इज टू T2 5m ओमेगा स्क्वायर L/3 इज टू m ओमेगा स्क्वायर L। ये तो एलसीएम को ले लू 3, मल्टीप्लाई कर दू 6:5:3। 3 आएगा ना यार, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा ना इधर। ये आंसर कर सकते हैं। अच्छा लॉजिकली मैं आपसे पूछूं विच स्ट्रिंग हैज मोर टेंशन? कौन सी टेंशन ज्यादा होगी? T1 T2 या T3? लॉजिकली दिख रहा है, वैल्यू तो दिख रही है। लॉजिक से बताएगा कोई क्यों? अरे सर सोचो, मैं आपको दो तरीके से समझता हूं। हाँ एक लॉजिक तो समझ कि अंदर वाले को मान ले 10 न्यूटन चाहिए। कितना? तो यार पहले पीछे पे नहीं लग रहा है, मान लो 80, तो मुझे आगे कितना चाहिए? 10। तो मुझे अल्टीमेटली लगाना कितना पड़ेगा? 90, क्योंकि पहले इस 80 को भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो जो ये ए वाला पॉइंट है, इसके पीछे कितनी टेंशन है? ये सारी। और सिस्टम बना लो ना,
कितनी है? ये सारी। इस सारी टेंशन को पहले ये क्या करेगा? खत्म करेगा। और फिर आगे भी घूमना है तो और एडिशनल भी चाहिए होगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? T1। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, हाँ यहां तक क्या मान लो एक सिस्टम। सिस्टम मानने पर इस पूरी रस्सी को कौन घुमा रहा होगा? आगे वाली रस्सी। अरे कौन घुमा रहा होगा? आगे वाली रस्सी। बोलो पक्का समझ आ रहा है? कौन सा टेंशन ज्यादा होगा? T1 T2 T3? अच्छा किसकी स्पीड ज्यादा होगी? T1 T2 मतलब A B या C? बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट की स्पीड ज्यादा, क्योंकि उसे आर्क लेंथ ज्यादा ट्रेवल करनी है ना यार। V बराबर ओमेगा आर। क्या सबकी ओमेगा सेम है पर सबकी आर सेम? तो पीछे लास्ट वाले पॉइंट की रेडियस सबसे, तो उसका स्पीड सबसे तेज, क्योंकि देखो वो जो ट्रेवल कर रहा है वो सबसे बड़ी आर्क लेंथ कर रहा है, उतने टाइम में उसको आर्क लेंथ ज्यादा ट्रेवल करनी है, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे क्रिस्टल क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था रोटेटिंग टेबल। क्या होता है रोटेटिंग टेबल? उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पंखा। तो बात हो गई कि इसकी, इसमें कपड़ा रखेंगे तो इस जब कम ओमेगा रखेंगे तो कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा है? तो फ्रिक्शन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर हो रहा है। लेकिन जैसे आपने ओमेगा ज्यादा कर दिया तो आपने सेंटर की तरफ फोर्स ज्यादा मांग लिया। अरे एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है? डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, और पूरा करने वाला कौन है इस केस में? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की लिए मैक्सिमम औकात है, मान लो 10 न्यूटन है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी मांग रहा है? 20। तो अब एफ एल कितना है? 10। तो दे नहीं पाएगा ना, दे नहीं पाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा? सर्कल। तो टेंजेंशियली कहां जाएगा? बाहर। टेंजेंशियली क्यों बोल रहा हूं? जिस पॉइंट पर भी छोड़ेगा वहां जहां स्पीड होगी उसी दिशा में पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, ये भी पूछा हुआ सवाल है, अब देखो कितना फर्जी सवाल पूछा गया है कि मान लो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अचानक मैं यहाँ रस्सी कट कर दूं, कि कहां जाएगा पार्टिकल? टेंजेंशियली। बोल देख मैं छोड़ रहा हूं, लग ना जाए किसी का, जाना भैया। नहीं छोड़ रहा ना? समझ गए ना? अरे अपने आप समझ में आता है, जब डर के आगे सब समझ में आता है। यहां छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? टेंजेंशियली कहां जाएगा? बाहर। अरे बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये हो गया डायनेमिक्स की कहानी, कैसे फोर्स की एफबीडी बनती है। अब केवल क्या पढ़ेंगे? इसकी एप्लीकेशंस। तो हेडिंग लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ डायनेमिक सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक सर्कुलर मोशन, तो बढ़िया एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस ऑफ डायनेमिक सर्कुलर मोशन। पहली लिखिए, पहली सर्कुलर टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड मतलब क्या? ये रोड तो रोड, अरे रोड वो है नीचे वाला, ये रोड है। हॉरिजॉन्टल समझ समझ गए? ऐसे है, मैं ऊपर ड्रोन से देख रहा हूं, तो मान लो कार ऐसे कैसे घूम रही है? अरे बोलो नॉर्मल का है? एमजी। क्या दोनों में से कोई भी सेंटर की तरफ है? अरे यार तो कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। पर देखो ये रटाना बड़ा आसान है, फ्रिक्शन घुमा रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि आपको फील आना चाहिए कि नॉर्मल एमजी लगना बंद नहीं हुए, वो अभी भी है, पर हॉरिजॉन्टल होने की वजह से नॉर्मल कहां है? एमजी। दोनों आपस में बैलेंस है। तो ये मत रटो कि फ्रिक्शन ही घुमा रहा है, ये रटो कि फ्रिक्शन ही बचा था खाली। नॉर्मल एमजी तो क्या है? बैलेंस। तो आप सोचो अगर टर्न नहीं होता, सीधा रोड होता, तो पहिए की टेंडेंसी कहां जाने की होती? बाहर। अरे वही हो गया ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर रोड नहीं घूमता तो हम कहा, हम जब घूमते हैं तो हमारी टेंडेंसी कहां जाने की है? बाहर। तो जरा कार को इमेजिन कर, कार के पहिए कहां जाना चाहते हैं? बाहर। तो नहीं होता तो क्या होता? कि अपोजिट ही तो क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो नहीं होता तो पहिए कहां जाते? बाहर। तो फ्रिक्शन अंदर। तो उस केस में फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
अरे क्रिस्टल क्लियर है बातें। अब मैं जानना चाह रहा हूँ फ्रिक्शन की तो एक औकात है, नहीं है क्या? तो एक स्पीड भी तो आएगी, सेफ स्पीड, उससे ज्यादा भगाओगे तो mv²/r क्या मांग लिया आपने? ज्यादा, पर देने वाला कोई है ही नहीं। कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कहां कर जाएगी? स्किड बाहर हो जाएगी, पक्का। तो देखिए, मान लीजिए पहले पहले किसने लिख दी? मैं ड्रोन कैमरे से देख रहा हूं, इस प्रकार से दिख रहा होगा मुझे, ऊपर से देख रहा हूं मैं ऐसे। तो एक पार्टिकल की भांति मुझे क्या दिख रहा होगा? कार। और मान लीजिए यहां पर क्या है इसका सेंटर, बोलो इस तरफ भी क्या लग रहा होगा? इस तरफ भी क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल कहाँ है? और mg नीचे। अरे फील आ रहा है? व्यू कौन सा है? टॉप व्यू। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। अच्छा ड्रोन कहाँ उड़ता है बेटा? हवा में उड़ता है, बहुत बढ़िया बेटा। फिर तो कोई आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है ना यार, क्या? हाँ, तो अब इसको अगर मान लीजिए ये कार ऐसे घूमती हुई आ रही है ऐसे, ध्यान से समझना। अब मैं कहां से देख रहा हूं इसको? टॉप से तो देख लिया ना यार। अब मैं यहां सामने से देख रहा हूं, कार ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो नॉर्मल कहां लग रहा होगा? मान लो मैं देख रहा हूं, यू कार घूमते हैं, फील करना, ये नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फ्रिक्शन ऐसे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? मान लीजिए कार को इधर बना दिया मैंने वैसे, तो नॉर्मल ऊपर, mg और फ्रिक्शन पीछे मान लिया, ठीक है ना? तो इसके से फ्रिक्शन का प्रोवाइड कर रहा होगा, तो कितना होगा? mv²/r। मान लो इसकी रेडियस कितनी है? r। बहुत बढ़िया। मान लीजिए इस रोड का, रोड और गाड़ी के जो टायर है उनका मिला के म्यू दे रखा होगा। मान लीजिए म्यू कितना है? म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। अच्छा इस केस में एन क्या होगा बच्चों? एन बराबर mg। तो क्या तुम एफएल बता सकते हो मुझे? अरे फटाक से बता दो ना यार, म्यू एस इंटू mg। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, या फिर जो एफएल होता है, जो एफएल होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है किससे? या बराबर होता है किसके? 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 म्यू एस एम जी। क्या लिख रहा हूं मैं? यहां सुनना, एफ एल बड़ा होता है या बराबर होता है किसके? फ्रिक्शन। अरे ऐसा बोलते फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा? उससे बड़ा ही होगा एफ एल, या उसके बराबर होगा। तो एफ एल बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू mv²/r। एफ एल की वैल्यू बोलो। तो म्यू एस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m ने m को तो यहां से उल्टा लिखें, तो v²/r इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। तो v इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये सबको याद होना, मतलब आपकी स्पीड कम हो या बराबर हो किसके? म्यू एस आर जी। तो सेफ स्पीड क्या आई? सेफ स्पीड या मैक्सिमम स्पीड? नहीं समझ में आया? अरे वी मैक्स सेफ स्पीड क्या आ जाए? ये याद होना चाहिए, अंडर रूट म्यू एस आर जी। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, चाहो तो मत रटो, तुरंत दिख जाएगा डेरिवेशन कि फ्रिक्शन बराबर क्या करना है? mv²/r। अरे ये डेरिवेशन में करा क्यों रहा हूं? इसलिए ही बस, ताकि तुरंत दिमाग में चल जाए म्यू एस आर जी। ये और रटना है तो पूरा रटना कि ये केवल किस रोड पे है? हॉरिजॉन्टल रोड पे। जब बैंक हो जाएगा तो कुछ और आएगी वैल्यू। अरे बोलो। तो देखिए ऐसा होता भी है ना कि बारिश के दिनों में आम तौर पर जो हमारी स्पीड होती है जिससे हम उस रोड से गुजरते थे, उतनी भी स्पीड में हम क्या मार जाते हैं? स्किड। क्योंकि बारिश में म्यू क्या हो गया? तो सेफ स्पीड कम, लेकिन तुम उतनी स्पीड से चल रहे थे, तो आप क्या करोगे? स्किड मार जाओगे। नहीं समझ में आया? तो रटना क्या है? सेफ स्पीड क्या है? अंडर रूट, अंडर रूट। अगर आर ज्यादा तो सेफ स्पीड की रेंज भी। तो जब आप तेज स्पीड में आते हो तो आप जो टर्न लेते हो
तो पास से लेते हो या दूर से लेते हो? दूर से लेने पर रेडियस ज्यादा। नहीं फील आ रही ना पूरी? तो साइकिल बहुत तेज लेके आओ और अचानक तलवंडी सर्किल से जब मुड़ते हैं, तलवंडी सर्किल पे मुड़ते हैं तो कैसे मुड़ते हैं? बिल्कुल पास से, बिल्कुल दूर से। ये स्कूटी भगाते हैं तो बिल्कुल दूर से लेके आते हैं, क्योंकि दूर से क्या होगा? सेफ स्पीड। तो आपकी स्पीड भी क्या थी? ज्यादा। बोलो कि पहले एप्लीकेशन लिखना कुछ भी नहीं है यार, देखो लिखोगे तो समय लगेगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? मॉड्यूल में। मैं चाह रहा हूं कि ये आप खुद लिख लो कॉपी में, लिखना जरूर है कॉपी में। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या ये डेरिवेशन मॉड्यूल में है? क्या उसे कॉपी में लिखना है? हाँ, यही होमवर्क है। ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा ना तुमको यार? नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा? ये क्योंकि यार लिखने में समझ, मैं कभी लिखाता नहीं हूँ ये चीज, सही बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये हमेशा लिखा हुआ मिलता ही है। मैं समझाऊंगा हर चीज, उससे थोड़ा मजा रहेगा अपने आप। अंडर म्यू एस आर चीज। अब लफड़ा क्या हुआ कि यार म्यू एस की वैल्यू आप कहाँ रख सकते हो? ज्यादा ज्यादा 1 के आसपास। रेडियस भी आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, और जी भी क्या है? फिक्स। तो देखा जाए तो आपकी सेफ स्पीड कोई खास नहीं आएगी, 30-40 के आसपास आएगी। लेकिन कार तो 80-90 पे चलती है यार। मतलब ये टेक्नोलॉजी तो फेल है, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर मार्केट में आया बैंकिंग ऑफ रोड। क्या आया? बैंकिंग ऑफ रोड। तो सेकंड लिखेंगे इसमें, केवल ये फटाफट लिख लो, निमटाओ निमटाओ। अब प्योर टाइम पास सवाल आते हैं इसमें, सीधा फॉर्मूला भी आ चुका है। सर्कुलर मोशन में 3 बार सवाल में केवल फॉर्मूला पूछ चुका है वो, एक बार यही पूछ चुका है। जब भी आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो ना बेटा, 4 ऑप्शन और फॉर्मूला पूछ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहा है पेपर में, तो किसका सहारा लो? यूनिट एंड डायमेंशन का। बना दिया है बेटा, आज ये कल में मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन बना दिए हैं। हाँ, मतलब 3 ELP हैं सर्कल की। उसके अलावा एक मैकेनिक्स के नाम से पूरा सप्लीमेंट बना रहा हूँ, जिसमें बेसिक मैथ से लेकर रोटेशन तक के सारे सवाल होंगे। 60 या 61 सवाल बनाऊंगा उसमें। उसमें क्या होगा, अगर आप पूरी मैकेनिक्स रिवाइज करना चाह रहे हो तो वो ELP कर लो बस। उसमें क्या करूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट अपने पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट का सवाल डाल दूंगा। अरे बोलो, जैसे ELP हमारे पास है ना कुछ, उनमें से जो सवाल टफ थे वो सारे छांट के उसी में डाल दूंगा। तो आपको छांटने की जरूरत नहीं, वो 60 सवाल कर लो बस, खेल खत्म। हाँ, बुकलेट मिलेगी उसकी, तो सप्लीमेंट बुकलेट के नाम से दूंगा। मास्टरी इन मैकेनिक्स ऐसा करके। चलिए अब देखते हैं नई टेक्निक नंबर 2, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, सड़कों का बंकन। बंकन हिंदी बोलते हैं इसको, सड़कों का बंकन। हाँ, अभी हम किसी बात कर रहे हैं ओनली, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली? इसमें केवल पहला हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं हम? ओनली बैंकिंग। केवल बैंकिंग टेक्नोलॉजी का काम ले रहे। बैंकिंग एक टर्म है, एक टेक्निक है। क्या है टेक्निक, जरा सोचना। देना दे देना। रोड, ध्यान से समझना। ये कौन सा रोड है अभी? हॉरिजॉन्टल। ये फील आ रही है बात? अब जरा सोचना मैंने क्या किया। मुझे लग रहा कि यार नॉर्मल वैसे बेस जा रहा है, नॉर्मल हमेशा mg के बराबर ही तो हो रहा है। एक काम करते हैं, किसका यूज करते हैं? नॉर्मल के यूज करते हैं। क्या किया बेसिकली, सोचा क्या था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या किया, रोड मतलब कार यूं घूम रही है, तो रोड का जो आउटर पार्ट है, आउटर कैसे डिपेंड कर रहा है? सेंटर के हिसाब से।
सेंटर की तरफ वाली क्या होगी, इनर, बाहर वाली आउटर। क्या कर दिया, आउटर को थोड़ा सा उठा दिया। अब उठाने से क्या फर्क पड़ा, उठाने से फर्क पड़ा, पहले नॉर्मल कैसा था, सीधा, अब देख उठाया तो नॉर्मल भी कैसा हो गया, टेढ़ा। अरे नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, जब पहले ऐसा था तो नॉर्मल ऊपर, अब कैसे कर दिया इसको, टेढ़ा, तो नॉर्मल भी टेढ़ा। अब नॉर्मल यू हो गया। एमजी कहाँ है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट एमजी को बैलेंस कर और एक कंपोनेंट घुमा देगा। अरे सेंटर की तरफ भी तो चाहिए ना फोर्स, कौन दे देगा वो, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। नहीं समझ में आया। अरे बर्ड कैसे मुड़ती है, बर्ड वो भी तो बैंकिंग ही यूज करती है। अपने विंग्स को कैसे करते हैं, अगर इधर घूमना है तो ऐसे, क्योंकि जब सीधी थी बर्ड तो एयर का फोर्स कैसा था, एकदम सीधा, तो एमजी के बराबर था। अब जैसे बर्ड ऐसे हो गया तो अब एयर का फोर्स टेढ़ा, तो उसका एक कंपोनेंट एमजी को बैलेंस और एक घुमा देगा। अरे एरोप्लेन कैसे घूमते हैं, वो भी तो ऐसे ही घूमते हैं, विंग ही तो है वो भी। नहीं फील आ रही, तो बैंकिंग केवल रोड में नहीं है, बैंकिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया, आउटर लेयर को क्या किया, थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया, या क्या कर दिया, बैंक्ड कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया, ताकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करे। तो अभी समझने के लिए केवल किसकी बात कर रहे हैं, ओनली बैंकिंग, मतलब फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं मान रहे हैं। सच्चाई पे रोड पे तो क्या होगा, फ्रिक्शन, वो भी समझेंगे, लेकिन पहले केवल समझते हैं बैंकिंग से क्या फायदा हुआ। तो मैंने बताया कि ये रोड उठा हुआ है, तो मैंने क्या किया, रोड के सामने गया और रोड को काट के देख रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए, मतलब रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूं ये। अरे रोड इस तरीके से है ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कौन सा व्यू दे रहा हूं, जब किताबों में केवल ये बना हुआ आएगा कि लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा व्यू है, पर जब मैं व्यू का नाम ले रहा हूं तो थोड़ा समझ में आता है कि चित्र कैसे बना होगा। अरे यार, ये लगता क्या है, ट्राइंगल की वेज रखा हुआ है, वेज थोड़ी है, रोड की क्रॉस सेक्शनल व्यू है। बोलो, तो ये क्या है, आउटर लेयर, क्या करती है ना, लेयर से थोड़ी सी लिफ्ट, कितने एंगल पे, थीटा। तो जब यहाँ पे कोई कार रखी होगी, कोई भी ब्लॉक रखा होगा, उस पर नॉर्मल अब कैसे लगेगा, ऐसे। अरे इसके हिसाब से सोचना अब, एमजी, तो पहले मुझे बता कंपोनेंट किसी करूं, नॉर्मल के एमजी के। सर आज तक तो आप एमजी करते थे, मैंने आपको लॉजिक बताया कंपोनेंट का, जिस तरफ ए हो उस तरफ कंपोनेंट करते हैं ना। अब ए कहां चाहिए, सेंटर की तरफ, इसके लिए कंपोनेंट किसकी करो, नॉर्मल। अरे यार, क्या इंक्लाइन प्लेन में एमजी का कंपोनेंट करते हैं, हाँ। अरे इंक्लाइन थोड़ी है ये, इंक्लाइन प्लेन में तो ब्लॉक यूं स्लाइड करता है, इसलिए हमने क्या किया, नॉर्मल के कंपोनेंट ना करके किसी कर दिए, एमजी के, एक इधर और एक इधर। अब क्या हो रहा है, अब ये रोड यूं है ना भाई, तो ये गाड़ी यूं जा रही है, बोलो, गाड़ी यूं जा रही है, तो अब क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ मतलब यूं लग रहा है ना। अरे बोलो, तो कुछ इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा ना फोर्स मुझे ऐसे, तो किसी कंपोनेंट करोगे, एमजी के कि नॉर्मल के, नॉर्मल के। तो ये एंगल थीटा, तो ऊपर एन कॉस थीटा और इधर एन साइन थीटा। तो क्या हो रहा होगा, अरे क्या हो रहा होगा, हाँ, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, अरे बोल दो यार, और एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर देगा, बोलो, तो एन कॉस थीटा बराबर, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। आओ मिलके दो को एक से डिवाइड करें, क्या होगा, टेन थीटा इज बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से वी क्या आ गया, रूट आर जी टेन थीटा का रूट। ये कौन सी स्पीड आ गई, अब मैं इसे बोलता हूं डिजाइंड स्पीड, डिजाइंड स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड, डिजाइंड स्पीड या
ऑप्टिमम स्पीड। ध्यान सुनना, मैं क्या समझ, पूरी बात समझ में आई है। ऑप्टिमम स्पीड मतलब क्या हुआ कि मैंने एक रोड के इंजीनियर को बुलाया, मैंने उससे बोला भाई साहब मुझे 90 किलोमीटर पर आवर का रोड बना के दो। मतलब मैं चाह रहा हूं कि इस रोड पर 90 की स्पीड में मैं क्या कर दूं, टर्न ले लूं। क्या कर लूं, टर्न। तो वो क्या करेगा, वो क्या सेट करेगा, आर और टेन थीटा। अरे क्या सेट कर देगा। कभी कभी रोड पे जब जाते हो टर्न पे लिखा रहता है ना कृपया स्लो चलें, गति सीमा 30 किलोमीटर पर आवर। वो 30 कहां से निकाला है। ओहो ये क्या बोल रहे हो, कभी देखा नहीं ऐसा तो। अरे बोलो, बैलगाड़ी में थोड़ी दिखेगा। जब अपन टर्न पे जाते हैं, ज्यादातर गुड़गांव में मिलेंगे आपको ज्यादातर, तो वहां पे ज्यादा लंबे टर्न होते हैं। और वहां पे बैंकिंग वाले रोड सबसे ज्यादा है। बैंकिंग समझ दिखा है, बैंकिंग गाँवों में भी होती है क्या। हाँ, गाँवों में वो एक तरफ अपने यहाँ मट्टी लगा देते हैं, तो रोड बैंक करते हैं ना ऐसे। तो उससे क्या हो रहा है, बैंकिंग से क्या हो रहा है, बैंकिंग से ज्यादा स्पीड में भी क्या हो रहा है, हम उड़ पाएंगे। क्यों, अगर आप एंगल बढ़ा दो। अब एंगल किस पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए ये विड्थ ऑफ रोड है और ये हाइट ऑफ रोड है। ये है रोड की हाइट एच, कितना उठाना है अपर लेयर को, और लेयर इसकी विड्थ कितनी है मान लो वी। तो मुझे तो टेन थीटा कितना आया, एच बाय बी। तो इस टेन थीटा को मैं सेट कर लूंगा, किससे, कितना उठाना है और कितना चौड़ा करना है। अरे बोलो, इस टेन थीटा के अकॉर्डिंग उसको यहां रख दूंगा, उसकी रेडियस निकाल लूंगा, और जो स्पीड वो मांगेगा उसका क्या बना दूंगा, रोड। अरे बोलो, तो उससे कौन सी स्पीड बोल रहा हूं मैं, डिजाइन स्पीड या पक्का। और टेन थीटा में थीटा क्या है, बैंकिंग एंगल। थीटा को क्या बोल देते हैं, बैंकिंग एंगल। बोलो, मैं बोलूं कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड के लिए ये 2 मीटर रोड चौड़ा है, इसको कितनी हाइट रखू, तो क्या करोगे, ये टेन थीटा को क्या रख दो, एच बाई बी। मतलब क्या बन जाएगा, एच बाई बी बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वो वी कितनी आ जाएगी, मतलब इससे क्या मिल जाएगी, वो हाइट मिल जाएगी जिसपे ये बी चाहिए। अरे बोलो क्या मिलेगा, एच आर जी बाय बी। बोलो ये क्या है, ओनली बैंकिंग। अब ध्यान से सुनना, सच्चाई में तो ऐसा नहीं होता है कि हम 30 लिखा होता है 30 पे चलते हैं, होता है कैसा। तो इसके हिसाब से तो क्या है, अगर केवल क्या होता, केवल बैंकिंग होती, तो ये फिक्स हो गया ना, कितना, एन साइन थीटा। मान ली कितना गया 15, कितना गया। तो अब 15 जब तक आपको अंदर चाहिए तब तक आप बचे रहे हो, उतनी क्या चाहिए आपको, स्पीड। अरे बोलो, मान लो आपने स्पीड क्या कर दी, कम, क्या कर दी। अब आगे तो कितना लग रहा है 15। अरे अंदर तो फिक्स है ना, कितना, पर आपकी स्पीड क्या है, कम। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, और सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा था वो क्या है, ज्यादा। तो इसमें तो लफड़ा पड़ जाएगा ना, वो सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा। तो डिजाइंड स्पीड तो वो है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब आप एग्जैक्ट डिजाइंड स्पीड पे चलोगे तो फ्रिक्शन जीरो। अरे बोलो, मान लो किसी रोड की डिजाइंड स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड 30 है, कितनी है, तो एग्जैक्ट 30 पे चलोगे तो फ्रिक्शन जीरो। अब 30 से ज्यादा पे चले, सच्चाई में तो ऐसा होता है ना, एक रेंज तक हम बच जाते हैं। तो रेंज को बढ़ाने का जो लॉजिक है वो किससे मिल जाता है, फ्रिक्शन से। तो डिजाइंड स्पीड से ज्यादा अगर आप चलोगे तेज, तो क्या हो रहा है जरा फील करो, एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ज्यादा। तो मतलब अंदर ज्यादा चाहिए ना, अरे अंदर कौन दे देगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इनवर्स। और अगर धीरे चलोगे तो अंदर वैल्यू कम चाहिए, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। तो आपकी जो ऑप्टिमम स्पीड 30 थी, उससे आपको थोड़ी छूट आगे मिल जाएगी और थोड़ी छूट पीछे मिल जाएगी। और ये दायरा बढ़ाने में काम कौन आ रहा है, फ्रिक्शन। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं,
तो क्या हमेशा आप सेफ रहोगे? नहीं, फ्रिक्शन की भी तो क्या एक लिमिट। अरे समझ में आ रहा है? तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग ओनली बैंकिंग के बाद सिर्फ हेडिंग लिख लो, बाकी सब तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। हाँ ये लिख लो खाली ओनली बैंकिंग, फिर ये लिख लो ये वाला, ये रोड बना लो, ये बना लो, पूरा ही बना लो। मैं समझ गया तुम्हारी फितरत, मुंह ही ऐसे बना लेते हो ऐसा कैसे। कुछ कुछ समझ में समझा पा रहा हूँ कि मजा आ रहा है क्या हो रहा है डिजाइनिंग में। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेटा हाँ जीरो होगा, बिल्कुल 100%। हाँ रियलिटी वाले केसेस में तो हवा हवा भी आ जाती है टायर में, म्यू उतना सफिशिएंट नहीं मिलता, तो रियलिटी में तो स्मूथ होता ही नहीं है ना। हाँ लेकिन इससे डिजाइन होता है रोड कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये होता, डिजाइन तो फ्रिक्शन के साथ ही होगा। पर पता है डिजाइन में कभी मास का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है ट्रक का अलग से रोड बनेगा और साइकिल का अलग से, दोनों का बैंकिंग एंगल क्या आएगा सेम। तो कायदे की फिजिक्स कहाँ काम आती है? हर जगह काम आती है। बहुत बढ़िया। बच्चे का पता नहीं किसका मैसेज है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 9530384848 किसका नंबर है ये? थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऐसा कब लिखता है आदमी? हाँ भाई चलिए अब सच्चाई में क्या है? फ्रिक्शन, तो लिखो बैंकिंग विद फ्रिक्शन, बैंकिंग विद फ्रिक्शन। अरे अब दोनों वैल्यू याद है आपको? पहली बताओ सेफ स्पीड अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, और ऑप्टिमम या डिजाइंड स्पीड अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी, जहां पर टेन थीटा क्या है बैंकिंग एंगल, वो क्या बनेगा हाइट अपॉन वेट। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें अब, बैंकिंग विद फ्रिक्शन। अब दो केस बन सकते हैं ना। पहला केस इफ स्पीड जो है वो ज्यादा हो, लिखता हूं मुझे डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, डिजाइन अगर आपकी स्पीड क्या हो डिजाइन स्पीड से ज्यादा हो, तो जरा खेल क्या हो रहा होगा जरा देखते हैं, इसी रोड का डायग्राम बना के देखते हैं इस प्रकार से। हाँ जी अब कहाँ क्या हो रहा होगा, इस ब्लॉक पर ऊपर क्या लग रहा होगा एन कॉस थीटा, अरे नॉर्मल ऐसे लगेगा ना यार, बोलो। नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, इधर क्या लग रहा होगा एन साइन थीटा, अरे बोलो। अब स्पीड क्या है, तो अंदर की तरफ फोर्स क्या चाहिए ज्यादा, कौन देगा, पहिए की टेंडेंसी कहां जाने की होगी बाहर, क्योंकि अब चाहिए चाहिए ज्यादा पर है ही नहीं, तो पहिए कहां जाना चाहेंगे बाहर, फिक्शन अंदर। या तो यूं सोचो, मैं कहूं वैसे भी सोच सकते हो कि यार स्पीड ज्यादा है तो अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा चाहिए, कौन देगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का लगा दो इनवर्ड, इनवर्ड ऐसे लगेगा ना, अरे हवा में थोड़ी लगेगा, टायर तो इधर ही है, तो इधर लगेगा, इसे कंपोनेंट करना पड़ेगा, कैसे करें कंपोनेंट, ये एंगल तो अब कंपोनेंट बताओ इसके, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल थीटा आएगा क्या पक्का, ये थीटा 90, हाँ ये क्या आएगा थीटा, तो इसे कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा, तो अब क्या होगा
एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, दोनों मिला के क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। और दूसरा क्या कर रहा होगा, इधर तो क्या आ गया बेटा, एफ आर कॉस थीटा, और एफ आर सेंट कहां गया, नीचे, यहां क्या आ गया, एफ आर साइन थीटा, दोनों मिला के कौन बैलेंस कर रहा है, तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा, ये इक्वेशन बनेगी। अब मुझसे निकालनी है कि कितनी स्पीड तक बचोगे, अभी भी तो कोई स्पीड मैक्सिमम आएगी, उसके लिए क्या करूंगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बनाऊंगा, एफ एल। अरे इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बनाऊंगा, एफ एल। अरे इसी इक्वेशन में मुझे वो वी मैक्स निकालनी है जहां तक बच सकते हो, तो उसके लिए एफ आर को लिमिटिंग, और लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, एन निकालना पड़ेगा, कॉस क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बहुत लंबा डेरिवेशन होगा, उससे मैं निकाल दूं आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। आपको ये याद रखना है, ये फाइव क्या आ गया, एंगल ऑफ रिपोज, म्यू बराबर टेन फाइव था ना, तो फाइव की वैल्यू क्या है, फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू। अब जो ये सवाल भी आ गया एग्जाम में, अब देख तुझे ये याद होगा, तो ये कैसे याद रखेगा, मैक्सिमम में क्या आ जाएगा प्लस, मिनिमम वाले में माइनस, तो याद करना आसान है। अब बड़ा सा आंसर है इसका, इससे बड़ा निकालना मैं सिखा दूंगा, कैसे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, नहीं याद, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है भैया, ये याद कर लोगे तो वो आसान हो जाएगा याद करना। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला फटाक से मैं अभी याद करा देता हूं, ऊपर टेन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन ए, या बेसिक मैथ में मैंने नहीं लिखा है ना, टेन बी अपॉन वन, नीचे माइनस लगा दो, टेन ए टेन, अभी बहुत मुश्किल है, ये लो ये याद हो गया। टेन ए माइनस बी का क्या होगा, टेन ए माइनस बी का क्या होगा बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन। अरे तुझे याद हो गया, अब देख इससे वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो आया हुआ है D15 में, निकालो बड़ा फॉर्मूला, तो वी मैक्स का बड़ा फॉर्मूला क्या आ गया, आर जी, हाँ टेन, टेन ए प्लस बी ना, तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव की वैल्यू म्यू अपॉन नीचे वन माइनस टेन थीटा मतलब म्यू टेन, ये बड़ा आंसर है। अब ये आसान है याद करना, ये वो तुम डिसाइड कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं। तो इससे मान लो वैल्यू कितनी आ गई, रोड डिजाइन कितने के लिए था, मान लो रोड डिजाइन कितने के लिए था, 40 के लिए था, तो इससे मैक्सिमम स्पीड वाले कितनी आ जाएगी, 50, कितनी आ गई, तो 40 के लिए डिजाइन है, और कहां तक बच जाओगे, 50 तक, कौन बचा लेगा, फ्रिक्शन, 50 से ज्यादा पे तो उसने कहा भैया आपका मरना निश्चित है। अब आप उससे भी ज्यादा क्या मांग रहे हो, स्पीड, क्या मांग रहे हो, तो क्या करोगे आप, स्किड, कहां, अभी तो बाहर क्या कर जाओगे, स्किड। अरे कुछ समझ में आया, दूसरा केस कौन सा होगा, उस केस में प्रेशर कहां लगेगा, अंदर लगेगा, क्या कहां लगेगा, बाहर, तो उसका भी मैं बता रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसका ना, सिमिलरली शब्द इस्तेमाल करूंगा। तो v अगर लेस देन हो v डिजाइन से, तो क्या होगा, तो उससे जो v मिन आएगी वो क्या आएगी, बटा से बता, रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव। तो ये याद करना आसान लगता है मुझे, अब इससे तुम बड़ा तो बना लोगे ना, बताना क्या बनेगा, हाँ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, अरे बोलो का रूट, ये लोग ये आया हुआ एग्जाम में सवाल है। तो इससे पता लग गया सेफ स्पीड की रेंज क्या हो गई, सेफ स्पीड की क्या हो गई, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा थी कि टेन प्लस फाइव है,
तो आपकी रेंज क्या होगी बचने की? सेफ ड्राइविंग। तो सेफ ड्राइविंग की रेंज क्या आ गई? वी। अरे सो गए के पीछे? समझ में आ रहा है कुछ? क्या होगी? कम हो या बराबर हो किसके? वो लगा रहा हूं पूरा, आर जी टेन थीटा प्लस पाई से, और बड़ा हो या बराबर हो आर जी टेन थीटा माइनस पाई। नहीं समझ में आया? अब ये कैसे पता लगता है फ्रिक्शन कहाँ लगता है? ये भी सवाल मैं पूछ सकता हूँ, एक सवाल कल कराऊंगा, एक बढ़िया सवाल। क्या था सवाल? कि मान लीजिए डिजाइन स्पीड 40 थी, डिजाइन स्पीड कितनी थी? 40, आपकी स्पीड 42 हो गई। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इनवर्ट्स, आउटवर्ड्स और जीरो इनवर्ट्स। कैसे पता लगाते हो तुम? अरे रिक्वायरमेंट और, अच्छा फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा तब तक बच जाएगा, तब तक स्टैटिक, स्किड मारने पर काइनेटिक। अरे अभी कौन सा लग रहा होगा जब तक आप सेफ ड्राइव सेफ चलते हो? स्टैटिक। और जैसे ही आप स्लिप मार जाओगे काइनेटिक। अब पढ़ेंगे कल मौत का कुआं और कॉनिकल पेंडुलम, और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन और खेल खत्म। कोशिश रहेगी रहेगी कि हाँ, मंडे से क्या होगा बेटा, एक और फिजिक्स शुरू नहीं होगी, क्लास मेरी कंटिन्यू हो जाएगी पूरे वीक। अभी तो ऑल्टरनेट आती है ना, वो खत्म हो जाएगी, अपन कंटिन्यू में करेंगे 11।